जो औरतों के हवाले से है कि हमारे यहाँ ख़ास मौक़ों पर या ख़ास रातों में फ़ातिहा वगैरह का अहतमाम किया जाता है, तो जिसमें खास फ़ातिहा की रातों जी में शब कद्र वगैरह। जी शब क़द्र है, अभी शब बारात का मौका गुज़रा, तो फ़ातिहा की जो चीज़ें हैं वो बनाना और पकाना औरतों को ही है। तो औरतों के जो मसाइल होते हैं नापाकी के, तो उसमें बहुत सारी औरतें इस बात का शिकार हैं कि ऐसी सूरत में हम फ़ातिहा की चीज़ें पका सकते हैं कि नहीं, नापाकी की हालत में। रहनुमाई फरमा। जैसा कि हम और आप जान रहे हैं कि माह रमज़ान की आमद है, उसी के मुतालिक कुछ सवालात हम मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में पेश करते हैं ताकि हम जवाब पाकर उस पर सही तौर पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हुज़ूर, सवाल एक ये है कि जब माह रमज़ान का चाँद नज़र आ जाता है तो मर्द हज़रात नमाज तरावी का एहतमाम करते हैं, तो पूछना ये है कि क्या औरतों के लिए भी तरावी की नमाज है कि वो भी नमाज तरावी पढ़ें, और फिर पढ़ें तो क्या फिर वो जमात वगैरह से भी अदा कर सकती है नमाज तरावी? नमाज तरावीह मर्दों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है और औरतों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। फर्क यह है कि मर्द मस्जिद में जमात के साथ नमाज तरावीह पढ़ेंगे 20 रकात, और औरतें भी 20 रकात पढ़ेंगी, मगर औरतों की जमात नहीं है। वो अपने घर में अगर कुशादगी है, कमरे कुछ ज्यादा हैं, तो एक कमरा मालिक मकान की इजाजत से नमाज के लिए खास कर लें। वो कमरा उनके लिए मस्जिद के दर्जे में होगा, उसे हम लोग मस्जिद बैत कहते हैं। उसमें वो नमाज पंजगाना भी पढ़ें और नमाज तरावी भी पढ़ें, तनहा तनहा पढ़ें, जमात से नहीं। हाँ, अगर उन्हें इसका तरीका ना आता हो तब तो बहुत सी मुबल्लिगात हैं, वो घरों में जाएं और औरतों को नमाज और नमाज तरावीह पढ़ने का सही तरीका बताएं। जमात बना है, तना तना पढ़ें, सुन्नत के मुताबिक अदा करें, उनके हक में भी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हालत रोज़ा में इंजेक्शन लेना या फिर खून निकलवाना जांच के लिए, या किसी को डोनेट करने के लिए, या फिर सलाइन चढ़ाना, जो बोतल पानी दवा चढ़ाते हैं उसके ज़रिए से, ये सारी चीज़ें रोज़े की हालत में अगर करते हैं तो क्या हुक्म है? इंजेक्शन लगवाना या सलाइन चढ़वाना, पानी की बोतल चढ़वाना, ताकि बदन में ताकत हो और रोजे की शिद्दत से महफूज रहे। भूख की शिद्दत ना हो, प्यास की शिद्दत ना हो, सुकून साथ वक्त गुजरे, तो ये बेला वजह के लिए है। और इस सूरत में इंजेक्शन ताकत लगवाना या पानी की बोतल चढ़वाना ये मकरूह है। कि रोजे का जो बुनियादी मकसद है और जो हिकमत है, ये उसको फौत करना, उससे बचें। और अगर किसी को बीमारी है और बीमारी के लिए इलाज चाहिए, मसलन बुखार है, टैबलेट खाएगा तो रोजा टूट जाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा तो रोजा महफूज रहेगा, इसलिए कोई इंजेक्शन लगवाता है तो ये जायज व दुरुस्त है। इंजेक्शन लगवाए या साइन लगवाए, इसकी वजह से रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलाज की जरूरत है, मसलन उसे दस्त की शिकायत हो रही है तो साइन चढ़वा लेगा, बुखार है, बदन में दर्द है ज्यादा, या कोई तकलीफ है तो इंजेक्शन लगवा ले, तो ये जायज व दुरुस्त है और इससे रोजे पर कोई असर नहीं आएगा, रोजा मकरूह भी नहीं होगी। और अगर बिला हाजत सिर्फ ताकत हासिल करने के लिए है ताकि रोजे की शिद्दत के एहसास ना हो, तो रोजा अब भी नहीं जाएगा, मगर ऐसा करना मकरूह। सुभान अल्लाह। हुजूर, रोज़े के हवाले से एक और सवाल है कि बंदा रोज़े से था
और उसे उल्टी हो गई कै, या फिर दिन में सोया था, रोज़े की हालत में है और उसे एहतलाम का मसला हो गया, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा बाकी रहेगा या टूटने का हुक्म होगा? उल्टी उमूमन मुंह भरकर होती है, तो अगर कोई कै करता है हाथ में उंगली मुंह में डाल करके, तो इससे रोजा चला जाएगा। और इसका क्या है, उल्टी भर मुंह कर है, हो गई उल्टी और सब कुछ जो कुछ निकलना था निकल गया, वापस कुछ नहीं गया, तो रोजा उसका सही है। और उल्टी करेगा कसदन जानबूझकर उंगली वगैरह डाल करके, तो उस सूरत में रोजा के जाने का हुक्म है। और क्या था, एहतलाम, इसमें अपना कोई इख्तियार नहीं है, कुछ पढ़ कर सोना चाहिए, पढ़कर सोएं आयतुल कुर्सी शरीफ या और कोई आयत, तो इंशाअल्लाह उससे महफूज रहेंगे। फिर भी अगर ये शिकायत हो गई तो इससे रोजा नहीं जाएगा। बस ये हो कि नमाज का वक्त आने से पहले गुस्ल कर ले ताकि नमाज ना छूटे और नमाज बाजमात में शरीक। सुभान अल्लाह। हुजूर, एक सवाल जो औरतों के हवाले से है कि हमारे यहाँ ख़ास मौक़ों पर या ख़ास रातों में फातिहा वगैरह का अहतमाम किया जाता है, तो जिसमें फातिहा की शब क़द्र वगैरह, जी शब क़द्र है, अभी शब बारात का मौका गुजरा, तो फातिहा की जो चीज़ें हैं वो बनाना और पकाना औरतों को ही है। तो औरतों के जो मसाइल होते हैं नापाकी के, तो उसमें बहुत सारी औरतें इस बात का शिकार हैं कि ऐसी सूरत में हम फातिहा की चीज़ें पका सकते हैं कि नहीं, नापाकी की हालत में, रहनुमाई फरमाएं। औरत का हाथ पाक है, उसका बदन भी पाक है, एक खास जगह पर खून होता है, सिर्फ उतनी जगह नापाक है। तो खाना पकाना ये हाथ से होता है, चलना फिरना ये पाँव से होता है, उसका बदन पाक, उसके हाथ पाक, उसका पाँव पाक, तो हाथ धो करके वो खाना पकाए और उसकी फातिहा कराए, नियाज दिलाए, खाए खिलाए, ये सब जायज व दुरुस्त। एक हदीस में है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, नाबिलीन अल खुमरा, मुझे मुसल्ला दे दो। तो मुसल्ला उठा करके सरकार मर्जी में थे, बढ़ा कर दे देना था। इन्होंने अर्ज किया, रसूलल्लाह मुझे तो हैज है। तो सरकार ने फरमाया, तुम्हारे हाथ में तो हैज नहीं है। ये फरमा करके सरकार अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि हाथ पांव बदन ये सब पाक है, सिर्फ जितनी जगह में खून है वो नापाक है, उसको महफूज रखे, बाकी आज़ा को इस तरह के कामों में इस्तेमाल कर सकती है। खाना पकाना, नियाज दिलाना, फातिहा कराना, खाना और खिलाना सब जायज़ व दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हुजूर, एक सवाल ये है कि आज देखा ये जा रहा है कि औरतें जो बुर्का या नकाब पहन रही हैं और जिस पट्टी के ज़रिए से चेहरे को छुपाया जाता है, तो उस पट्टी पर माशाअल्लाह लिखा होता है, और जब वो औरतें रास्ते से गुजरती हैं तो कुछ मनचले लड़के उनको देखकर ज़ोर से माशाअल्लाह कहते हैं। तो इस तरह इन नौजवानों की हरकत और फिर उन औरतों का ऐसी पट्टी पहनना कि जिस पर माशाअल्लाह लिखा हो, ये किस हद तक दुरुस्त है? आधे रसालत से अब तक बदन छुपाने के लिए जो चादरें इस्तेमाल हुई या बाद में बुर्के और निकाब इस्तेमाल हुए, उनमें कहीं भी माशाअल्लाह नहीं लिखा होता। अब ये नया तरीका इन्होंने ईजाद कर दिया या दुकानदारों ने ईजाद कर दिया ताकि ज्यादा बिके, तो ऐसा नहीं चाहिए। इसकी वजह से एक तो उन औरतों की या लड़कियों की तफरीह होती है जो बेजा है, और इसकी वजह से उन्हें ईजा भी पहुंच सकती है।
लिहाजा ऐसा बुर्का हरगिज हरगिज न इस्तेमाल करें। माशाअल्लाह का विर्द कर लें, अपने घर में दाखिल हो तो माशाअल्लाह पढ़ लें, बाग है तो अपने बाग में जाएं तो माशाअल्लाह पढ़ें, लेकिन अपने निकाब और अपने कपड़े पर, पहने हुए कपड़े पर माशाअल्लाह न लिखें, न लिखवाएं, न उसे बोलें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर, आजकल जो शादियां हो रही हैं और उसमें जो खाने का जो नज़्म है, जिसे बुफे सिस्टम कहते हैं, जिसमें लोग खाना लेते हैं और खुद से खाना लेते हैं और खाते हैं, लेकिन उसमें खड़े 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 और खड़े खड़े ही खाना खा रहे हैं, तो इसके हवाले से रहनुमाई फरमाएं ताकि हमारी इस्लाह हो सके। इस्लाम में बफर सिस्टम नहीं है, ये नए दौर की नई तहजीब और नई इजाद है, मुसलमान इससे बचें। इसमें क्या है कि खाना ले लिया अपने हाथ से खाना लेना ये तो कोई बुरी बात नहीं, अपना काम अपने हाथों करें ये अच्छी बात है, तो अपने हाथ से खाना ले लें, ये अपनी पसंद के मुताबिक ये भी ठीक है। मगर वहाँ कुर्सी हो, मेज हो या जमीन पर बैठने की जगह हो तो वहाँ बैठ कर खाना खाएं, ये इस्लामी तहजीब है। सरकारी सलाम की सुन्नत यही है कि बैठकर खाना खाएं, और खड़े होकर खाना खाना ये इस्लामी तरीके के खिलाफ है और ये दूसरों का शियार है, इससे बचें और अपने आप को इससे महफूज रखें। मुस्लिम घरानों में, मुस्लिम शादियों में, मुस्लिम इलाकों में हरगिज हरगिज इसको रिवाज न दिया जाए। आप सुन्नत रसूलुल्लाह को सीखिए, सरकार की जो सुन्नत है उसको समझिए और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। आप सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अमल करेंगे तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत भी देगा और इसमें आपके लिए फौजो फलाह भी है। सुभान अल्लाह। हुजूर, देखा ये जा रहा है कि शादियों में लोग बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और उसे पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्ज भी ले रहे हैं, ताकि मालूम हो कि हाँ ये साहब भी हैं, इनके पास भी कुछ है। तो हुजूर ये रहनुमाई फरमाएं कि हम शादी ब्याह को कैसे आसान कर सकें कि जिसमें हमारे अखराजात भी कम हो और शादियां भी बेहतर तरीके से हो जाए। जहां तक मुमकिन हो शादी को सस्ता बनाया जाए, कम से कम खर्च में शादी कर ली जाए, वलीमा भी थोड़ी ही में कर लिया जाए और इतना पैसा अपने पास है कि शादी कर सकते हैं, दुल्हन के लिए कुछ जोड़ा वगैरह दे दिया, मार का इंतजाम कर दिया, अपने पास उसकी रहाइश और खाने पीने का इंतजाम मौजूद है, तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। वलीमा सुन्नत है, मगर इसके लिए यह है कि आपको जो भी तौफीक हो उस तौफीक के मुताबिक आप कुछ खाने पीने के इंतजाम कर लीजिए। ये नहीं है कि 1,000, 2,000, 1,500 लोगों को दावत दीजिए और 8-8, 10-10 किस्म के खाने तैयार कराइए, ये और वो भी कर्ज लेकर ये सब करना इसराफ और फजूल खर्ची के दायरे में आता है। आप इसराफ और फजूल खर्ची करके अपने को तबाह ना करें, नामो नमूद के लिए आप अपने को बर्बाद ना करें। शादियों को सस्ता बनाएं, कम से कम खर्च में कम दाम का कार्ड छपवाइए और अगर इतनी इस्तात नहीं है तो ज़बानी तौर पर लोगों को दावत दे दीजिए, ये इतना काफी है और कम से कम में आप शादी कर लीजिए। याद रखिए, शादी जितनी सस्ती होगी ज़िना उतना ही दुश्वार होगा, सुभान अल्लाह। और शादी जितनी महंगी होगी ज़िना उतना ही ज्यादा आसान होगी। आज लोगों ने शादियों को महंगा से महंगा कर दिया है, तो उसका नतीजा दुनिया देख रही है कि उड़ियानियत, बेपर्दगी और फहाशी किस कदर उरूज को पहुंच रही है। इससे बचिए, कर्ज मत लीजिए और कम से कम खर्च में अपनी शादियां, अपने बाल बच्चों की शादियां कर लीजिए। सुभान अल्लाह। हुजूर, शादियों के ही हवाले से कि उसमें लोग ढोल बाजे पटाखे इस तरह की सारी चीजें जो है शादियों में कर रहे हैं। ढोल बाजे आतिशबाजी ये सब तो नाजायज है। ऐलान का हुक्म है, आलुन निकाह अलानिया करो, तब इसके लिए मजलिस निकाह हो, गवाह हो, वो काफी है।
या एक आध दफा बंदूक के फायर कर दिए तो ये चल सकता है, लेकिन आतिशबाजी जिसकी वजह से लोगों को जर पहुंचता है, उससे फजा आलूदा होती है, हम इसकी इजाजत नहीं देते। आतिशबाजी से बचिए, पैसे में आग मत लगाइए और कर्ज मत लीजिए, और ढोल बाजे ताशे ये मत बजाइए। ढोल बाजे वगैरह इस तरह के जो बाजे हैं ये सब के सब नाजायज हैं, हराम हैं। हदीस में है कि हुजूर अक़दस आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लाओ लगीब से ममाना फरमा दी। मुसलमान का हर लाओ लईब बातिल है सिवाय तीन चीजों के। तो जो लाओ लईब बातिल है यानी हराम और गुनाह है, उन्हें भी ये ढोल बाजे ताशे भी आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप लोगों से मैं गुजारिश कर कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो कफन देकर और जो जनाजे की जो खाट होती है उसमें रख कर, यानी जब जनाजा उठने लगे उससे पहले गांव के जो लोग होते हैं या जो जनाजे में शिरकत के लिए आए हैं वो सब खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं। सलातो सलाम होने के बाद फिर जनाजे को उठाते हैं और कब्रिस्तान लेकर जाते हैं। ये इस इलाके में खासकर ये रिवाज है। तो हुजूर इस तरह का अमल कैसा है? सलातो सलाम तो कोई 24 घंटे पढ़े मुस्ताहब है, जायज है, इसमें तो कोई कराम नहीं है। मगर खास जनाजा उठाने के मौके से सलातो सलाम पढ़ना इस तौर पे आदत बनाकर पढ़ना कि लोग ये समझें कि जनाजे की एक सुन्नत ये भी है और लोग गलत फहमी के शिकार हो नहीं चाहिए। आदत बना लेंगे तो बहुत से लोग जो दीन के मसाइल नहीं जानते, जनाजे का काम नहीं जानते, वो इस गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा इससे बचें। आप 24 घंटे पढ़िए मगर आहिस्ता पढ़ लीजिए, जहां जरूरत हो तो बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए, मगर खास जनाजे के मामूलात में इसको मत शामिल करें, इससे बचें। क्या है सरमा गुजर रहा है और इसमें यह है हजरत कि लोग सर्दियों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं अपने कमरे में, हीटर कि जिससे गर्मी हो। तो सवाल ये है कि वो सामने हो, सामने और कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो क्या ये नमाज दुरुस्त होगी? इसलिए कि कुछ लोगों का कहना ये है कि आग के सामने सजदा करना तो ये मजूसियों का तरीका है। तो क्या ये अमल कि हीटर सामने हो और कोई नमाज पढ़ रहा हो कि गर्म महसूस भी हो नमाज भी हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? ऐसा नहीं है। जी जो आतश परस्त होते थे जी जी तो अपने सामने आग का अलाव जलाते थे, बड़े बड़े तोते जलाते थे और उसकी वो परस्तिश करते थे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये जायज व दुरुस्त है। एक तो वो आग नहीं, आग के मिसल उससे गर्मी पैदा होती है, मगर वो आग नहीं है। और ऐसी चीजों को आगे रखकर कभी वो परस्तिश नहीं करते हैं, उनका ये तरीका भी नहीं है। ये ममनू है, इसकी ममानत है उनसे तशब्बुह की वजह से, मुशाबहत की वजह से, मगर इसमें उनसे मुशाबहत नहीं है। मसलन लालटेन आगे रख दिया ताकि रोशनी रहे, बल्ब जला लिया, कई बल्ब जला लिए रोशनी के लिए, ट्यूबलाइट जला लिए रोशनी के लिए, या इस तरह का और कोई काम जैसे चिराग जला लिया, मोमबत्ती जला ली, शमा जला ली, तो ये मकरूह नहीं है, क्योंकि वो इसको आगे रख करके इबादत नहीं करते हैं। आदि सैया में आया है कि सरकार सलाम नमाज पढ़ रहे थे, एक कदम आगे बढ़े, कुछ पकड़ना चाहा, फिर पीछे चले आए। और ऐसा भी हुआ सरकार सलाम पीछे हटे, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सलाम के बाद आज हमने आपको वो करते हुए देखा जो करते हुए हमने आपको कभी नहीं देखा, मसलन नमाज में खड़े और पीछे हटाए। तो सरकार सलाम ने फरमाया कि जिस वक्त तुमने मुझको देखा कि मैं एक कदम पीछे हट रहा हूँ, उस वक्त जहन्नम मेरे सामने कर दी गई थी और उसकी वजह से मैं पीछे हटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो वो तो एक अलाव के हजारों अलाव से बढ़कर है, बेशक। मगर उसकी वजह से नमाज पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे ही आपको सामने रखकर मजूस बुत परस्ती नहीं करते, ऐसी आग की पूजा नहीं करते। तो जिस आग की वो पूजा करते हैं वो आग सामने होगी तो उस वक्त हुक्म कराते होगा, नमाज में पूरी तहरीमी होगी। लेकिन जहन्नम की आग सामने हो जाए किसी के तो नमाज में पूरी तहरीमी नहीं होगी, या लालटेन हो या मोमबत्ती हो या इस तरह की और कोई चीज हो तो नमाज में पूरी तहरीमी नहीं होगी, मकरूही नहीं होगी। ऐसे ही बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, नमाज मकरूह नहीं होगी। ऐसे ही अगर हीटर जल रहा हो ताकि कमरा गर्म रहे, सुकून के साथ आदमी रहे, आदमी नमाज पढ़े, तो ये भी जायज व दुरुस्त है, इसमें कोई कराहत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर, मिरास के हवाले से सवाल। किसके? मिरास, मिरास। अच्छा। उसमें यह होता है कि बाप का इंतकाल हो गया, उसके बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं, तो जब हिस्सा तकसीम होता है तो कुछ बहनें अपने भाइयों से ये कह देती हैं कि जो मेरा हिस्सा बन रहा है वो मैंने माफ कर दिया, और कुछ बहनें, हाँ, और बकिया बहनें क्या करती हैं? कुछ लेना चाहती हैं तो वो ले लेती हैं। अच्छा। दो बहनें हैं मिसाल के तौर पर, तो एक माफ कर दे रही है कि मेरा हिस्सा जो बन रहा है तो भाई आप ही ले लीजिए, आप लोग उसमें तकसीम कर लीजिए, और जो बहन लेना चाहती है उनको दे दिया जाता है। हाँ, लेकिन मसला ये भी है कि जो बहनें हिस्सा ले लेती हैं तो फिर बहन और भाइयों में फिर वो मोहब्बत वाला रिश्ता कायम नहीं रहता कि देखो वो हिस्सा ले ली और वो बहन छोड़ दी हिस्सा, इसको चाहिए था कि चलो अपने भाई को ही दे देती, इस तरह से मामला हो जाता है। तो रहनुमाई ये फरमाएं कि जो बहनें हिस्सा ले रही हैं या माफ कर दे रही हैं, लेकर अपने भाई को ही वापस कर दे रही हैं, तो इस तरह वो कर सकती हैं या नहीं? वापस तो नहीं करती हैं जी आम तौर पर होता यही है कि जब वो मीरास की तकसीम होती है जी जी तो बहनें उससे दस्तकश हो जाती है, आप लोग तकसीम कर लीजिए आपस में, और हमारे लिए क्या है, हमारा आना जाना बरकरार रहे। जी जी बेशक, ये तो बात। इस पर बहनें भी खुश होती हैं, भाई भी खुश होते हैं। लेकिन बहनों के दिल से पूछिए वो क्यों खुश हैं? जिस घर में वो पली बढ़ी, उनके माँ बाप और भाई रहे, उस घर से उनका रिश्ता टूटना उनके लिए बड़ी तकलीफ देह बात होती है। वो जानती हैं कि अगर हमने हिस्सा ले लिया तो इस घर से, भाई बहनों से रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। वो साफ कह देते हैं तुम किस लिए आती हो, तुमने तो अपना हिस्सा ले लिया है। जी जी, इस तरह के हालात पेश आते हैं। तो इससे बचने के लिए कोई बात ये नहीं चाहती है कि घर से, भाई बहनों से उनका रिश्ता टूटे, तो इससे इसलिए वो हिस्सा नहीं लेती है, कह देती है कि आप लोग बांट लीजिए। लेकिन अगर कभी वह लोग अपना हिस्सा बेचते हैं तो बहनें आगे खड़ी हो जाती हैं कि हमको फिर हमारा हिस्सा चाहिए। बेचने की बात आती है तो मुतालबा कर लेती हैं, चाहे जब भी बेचे, लेकिन बेचते नहीं, अपने पास रखे रहते हैं तो वो खामोश रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि बहनें जो ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, आप लोग ले लीजिए, आपस में तकसीम कर लीजिए, ये हेबा नहीं है, बल्कि बाहमी इम्बिसात के तौर पर, दिल की खुशी के तौर पर अपने माल से इंतफा की, फायदा उठाने की इजाजत है। वो इजाजत दे देती है कि मेरे माल से आप लोग फायदा उठा सकते हैं, मैं इसको बेच नहीं सकते। तो इसकी वजह से भाई उनके मालिक नहीं होंगे और इसकी वजह से उनका हिस्सा भी साकित नहीं होगा। अल-अशबाब व-नज़ाइर में साहब अशबा लिखते हैं कि लो काला तरक तो हक़ी लम यसकुत, अगर किसी वारिस ने यह कह दिया कि मैंने अपना हक छोड़ दिया तो उसका हिस्सा साकित नहीं होगा, बरकरार रहेगा। हालांकि उसकी कोई वजह नहीं होती है, वो तो बस ये है कि फैयाजी तबा की वजह से उसने ऐसा कह दिया, और बहनें फैयाजी तबा की वजह से ऐसा नहीं करती हैं, एक मजबूरी की वजह से ऐसा करती हैं। इसलिए बहनों के इस कहने से उनका हिस्सा खत्म नहीं होगा, भाइयों के लिए वो हेवा नहीं होगा, उनका हिस्सा बरकरार रहेगा, और वो जब चाहेंगे अपने भाइयों से मुतालबा कर सकते हैं और इन पर देना फर्ज होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर, दो चंद सवालात और, क्योंकि वक्त भी जी जी। ज़्यादा हो रहा है। सवाल ये है हुजूर कि किसी शख्स के पास
कई गाड़ियां हैं और वो गाड़ियां उसके किराए पे चल रही हैं, अच्छा। उससे आमदनी आ रही है। तो सवाल ये है कि गाड़ियों की कीमत पर ज़कात है या फिर उन गाड़ियों के ज़रिए से जो कमाई हो रही है उस कमाई पर ज़कात निकालना है? जो गाड़ियां कस्बे जर के लिए जी हैं, माल कमाने के लिए, जी जी ये गाड़ियां किराए पर चलाई जाएं और उससे किराया हासिल किया जाए, तो खास उन गाड़ियों पर ज़कात नहीं है, जी जी वो आले कसब है। उन गाड़ियों पर जो किराया आता है, उन गाड़ियों को चलाकर जो किराया हासिल किया जाता है, वो कि उस किराए पर ज़कात है। वो निसाब को पहुंच जाएगा, साल ज़कात पूरा होगा उस पर, तो जी। उसकी ज़कात फर्ज होगी। सुभान अल्लाह। यानी जो गाड़ियों पर किराए जो आ रहे हैं उस पर ज़कात। मुतलक गाड़ी नहीं, जी जी, जो कुछ किराए। तो दुकान वाली गाड़ी होती है, बेचने के लिए है, जी जी तो पूरा शोरूम बना रखा है, जी सैकड़ों गाड़ियां उसमें रहती हैं, तो वो तो तिजारत के लिए, उन गाड़ियों पर ज़कात है। 10-20 गाड़ियां जो आपने बताई जी जी कि इसको किराए पर चलाता है और किराया हासिल करता है, उन गाड़ियों को मैंने बयान किया कि इन गाड़ियों पर ज़कात नहीं है। इन गाड़ियों के जरिए जो आमदनी होती है, जो किराया आता है, उस किराए पर, उस आमदनी पर ज़कात है। जी जी जी, माशाअल्लाह। इसी तरह से मिलता जुलता सवाल कि कई मकान हैं या एक ही मकान है लेकिन उसके कई मंजिल हैं या कई कमरे हैं, तो कुछ हिस्से में वो रहता है जिसका मकान है और कुछ कमरों को वो किराए पे दे रखा है, किराए पे दे दिया है, तो उसकी आमदनी पर ज़कात है। यही यही हुक्म इसका भी होगा। इसका भी यही हुक्म। ये मकान आले कसब हुआ, जी जी और जितने भी आलात कसब है उनको हुक्म यही है कि उन आलात पर ज़कात नहीं है, उन आलात के जरिए जो माल कमाया जाएगा उस माल पर ज़कात। जी तो जो किराया आएगा मकान का, उस किराए पर ज़कात है, जी जी, मकान पर ज़कात नहीं है। सुभान अल्लाह। फिर कुछ लोग ऐसा भी कर मगर रहे हैं। अपना हर मसले का फैसला खुद नहीं करना चाहिए। कुछ मकानात बिल्डर बनवाते हैं और उनका काम ये होता है कि बिल्डिंग बनाते हैं, बेचते हैं। तो अगर बिल्डर वाली बिल्डिंग है जहाँ बिल्डिंग ही बेची खरीदी जाती है, तो वहाँ बिल्डिंग पर भी साल बसाल ज़कात फर्ज होती रहेगी। तो सूरत थोड़ी बदलेगी, हुक्म बदल जाएगा। इसलिए जब भी इस तरह कोई मसला हो, तो जितना बताया गया उतना ही समझें, या जरूरत हो तो मुफ्ती से राब्ता कायम कर लें। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ लोग हुजूर ऐसा करते हैं कि जब रमज़ान में ज़कात निकालना है, आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि रमज़ान आएगा तो ज़कात निकालना है, बड़े मालदार हैं, ज़कात निकालेंगे तो काफ़ी पैसा भी निकल जाएगा ज़कात में, तो वो ऐसा करते हैं कि उन सारे पैसों को मिलाकर वो ज़मीन खरीद लेते हैं और उनका ऐसा ख्याल होता है कि अब हमारे पास पैसा है ही नहीं तो अब हम ज़कात कैसे निकालेंगे। उन्होंने ज़मीन खरीद ली है, अगर वो ज़मीन नहीं खरीदते तो उन पैसों में उनको ज़कात, यानी वो साहिब निसाब हो गए थे कि ज़कात निकालना होता। तो अब ऐसी सूरत में यानी ऐसा करना उनका। जमीन किस लिए खरीदी है? ज़मीन खरीद इसलिए रहे हैं कि बेटी की शादी में काम आ जाए, या फिर जो है जब मुझे कोई ज़रूरत पेश आएगी तो हम उसको बेच देंगे, इस नियत से। जब जरूरत पेश आएगी हम इसको बेच देंगे, जी तो ये नियत होगी तो वो जमीन मालिक तिजारत हो जाएगी। बेटी की शादी में खर्च करेंगे, जाहिर जमीन तो खर्च नहीं की जाएगी, उसको बेच करके इस्तेमाल करेंगे, तो इससे भी, और उस वक्त क्या होगा, उस वक्त बेचेंगे तो मनफात मिलेगी, कुछ ज्यादा नफा मिल जाएगा। जी तो इस हैसियत से ये भी कसबे जर कसबे माल में ही आता है। जी तो मसला ये मसला ये है कि अगर जमीन को माल तिजारत बना दिया जाए कि जमीन कोई बार तिजारत बना दे, जमीन से ही तिजारत करें, उसको बेचें ताकि उससे नफा हासिल हो, तो वो माल तिजारत है जमीन, और इस सूरत में उस जमीन पर भी साल बसाल ज़कात फर्ज होती रहेगी, खरीद करके भी वो ज़कात से नहीं बचेगी। जी जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर, ये यहाँ हमारे यहाँ बिहार झारखंड वगैरह में बिस्सी चलती है, यानी हाँ? बिस्सी बिस्सी बोलते हैं, यहाँ की ज़बान में उसको कमेटी, अच्छा अच्छा। कमेटी बनाना या कमेटी चलाना।
उसमें होता ये है कि चंद लोग पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए 20 आदमी, ताकि 20 किसी आदमी, जी हाँ, 20 आदमी हैं, और वो ऐसा है कि हर महीने 5-5 हजार रुपया मिसाल के तौर पे जमा करना है, और कमेटी के पास वो पैसा इकट्ठा जमा हो गया। फिर 20-500 एक महीने में 1 लाख, 1 लाख रुपया मिसाल के तौर, उस महीने के आखिर में यानी जब पैसा जमा हो जाएगा तो फिर चिट्ठी निकाली जाती है जितने लोग शामिल हैं, चिट्ठी निकाली जाती है। हाँ, नाम कुरानदाजी, कुरानदाजी हाँ, होती है। जिसका नाम निकलेगा उसको वो पैसा दे दिया जाता है, लेकिन पूरा नहीं दिया जाता। जैसे 1 लाख हुआ है तो 95 हजार देंगे या 90 हजार देंगे, और बाकी 5 हजार या 10 हजार जो बच रहा है तो ये जो कमेटी का ऑनर है वो खुद रख लेगा, यानी वो पैसा उसका हो जाएगा और बाकी पैसा उसको मिल जाएगा। ये 5 ही हजार जमा किया मिसाल के तौर पर, लेकिन इसको 90 हजार या 95 हजार मिल गया, लेकिन इसको भरना है पूरा जितने महीने की शर्त लगी है। तो इस तरह से करना शरीयत की रूह से कैसा है, रहनुमाई फरमा दी। 90,000 रुपए जी, तो इसके जिम्मे कर्ज होंगे, बल्कि पूरे 1 लाख रुपए कर्ज में इसको दे दिए गए। कर्ज में मंजूर हुआ 1 लाख, क्योंकि चिट्ठी इसके नाम से निकली है, कुरानदाजी इसके नाम की हुई है, पूरा इसके नाम का निकला है। तो इसने कर्ज लिया 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख में से इसको दिया गया मसलन 90,000, 10,000 नहीं दिया गया। ये क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह साफ है कि 90,000 कर्ज देंगे और उस कर्ज पर हम 10,000 रुपए नफा लेंगे। महाजन वाला काम हुआ, महाजन भी ये काम करता है, मगर फर्क थोड़ा सा है। महाजन साल भर पूरा होने के बाद 10% ले लेता है, और ये लोग सबसे पहले 10% ले लेते हैं, उसके बाद देते हैं। ये करीम है, मेहरबान लोग हैं। ये कर्ज और सूद का मामला है। पूरा 1 लाख रुपया इसके नाम कर्ज लिखा गया, और उसमें से 10,000 रुपए इन लोगों ने कर्ज के सूद नफा के पाली लेकर के आपस में बांट लिए। तो जो नफा के लिए ले लिए 10,000 रुपए, ये वो नफा के हैं, वो सूद के हैं। तो वो आदमी कर्ज ले रहा है और सूद दे रहा है, ये लोग कर्ज दे रहे हैं और सूद ले रहे हैं। सूद देना भी हराम और गुनाह, और सूद लेना भी हराम और गुनाह। ये मामला मुकम्मल हराम और गुनाह है, इससे बचना फर्ज है। जो नहीं बचते हैं ऐसे लोगों का माल बर्बाद हो जाता है। शायद वायद ऐसे लोग होते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से इब्तिला में या आजमाइश में रहते हैं और फिर उनका माल खत्म होता रहता है, लेकिन ज्यादातर इसके ज़ाहिरी असबाब मौजूद होते हैं, मसलन सूद, और सूद की वजह से ये बेबरकती और महरूमी आती है। यह महकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटाता है। वो काम मत करो जिससे आपका माल बर्बाद हो जाए, वो काम कीजिए जिससे आपका माल बढ़े। युर्बी सदकात, अल्लाह सदकात को पालता है, बढ़ाता है। सदका दीजिए फी सबीलिल्लाह ताकि आपका माल बढ़े। सूद मत लीजिए कि आपका माल तबाह होगा, बर्बाद होगा। ये बीसी जो सूरत बयान की गई है, ये सूद, कर्ज और सूद का मामला है। ये हराम है, गुनाह है, गुनाह कबीरा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला से सवालात किए गए और अहम सवालात हुए। बहुत ही बेहतर अंदाज से हमने जवाब समाअत फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें आपको सबों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।